दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं संजय कुमार आप लोगों के बीच में। और सबसे पहले आप लोगों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु पर्व जैसा आप लोगों को पता है गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसे हम लोग प्रकाश पर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन आप समझना, जो ये हमारी लाइफ में जो ये पर्व आते हैं, कुछ आते हैं, ये सिर्फ हमें खुशियां मनाने के लिए नहीं आते, ये हमें कुछ याद दिलाने के लिए आते हैं और कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और आपने समझना पड़ेगा, गुरु नानक जी मतलब मैं बात करूं, बहुत बड़े गुरुओं में से एक हैं। और अगर मैं बात करूं कलयुग में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि उनके जो वचन है, जो उनके मतलब जो उन्होंने आज से 600 साल पहले जो हमें शिक्षा दे के गए थे, आज भी उतनी प्रमाणिक है ना। जितना ये सूरज, चांद, पृथ्वी, आकाश, पानी जितने प्रमाणिक है आज की तारीख में, उतने ही प्रमाणिक उनका ज्ञान है। तो मैं अभी लास्ट टाइम जैसे मैंने एक सेशन में बहुत सारी बातें उनकी शेयर करी थी और मैं गुरुवाणी पढ़ रहा था, तो उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और उनकी गुरुवाणी से भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। और जो मैंने सीखा है और मैं लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिलती चली जा रही है। और बहुत सारी लाइफ में पॉजिटिविटी और मतलब अच्छे अच्छे लोग लाइफ में आते चले जा रहे हैं। तो उनकी 5 शिक्षाएं हैं जो मतलब हमें अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है और हर व्यक्ति को करनी चाहिए। पहला उन्होंने बोला है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए तन, और जैसा होए तन वैसा होए मन। हमें समझना है कि हम आज की तारीख में खा क्या रहे हैं। खाने का मतलब है 2 तरह की डाइट, एक गर्दन से नीचे, एक गर्दन से ऊपर, है ना। गर्दन से नीचे वाली डाइट अगर हमने खराब करी तो हमारा ये शरीर खराब हो जाना है, और गर्दन से ऊपर वाली डाइट हमने खराब करी तो हमारा ये दिमाग खराब हो जाना है। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अच्छा अन्न खाओ, जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका तन बनेगा, और जैसा हमारा तन होगा वैसा हमारा ये दिमाग, हमारा माइंड बनेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है इस शरीर को स्वस्थ रखना। तो हम लोग लकी हैं कि हम लोग वेस्टी जैसी कंपनी में हैं। यहाँ पर वो डब्बों के अंदर जो आता है ना, दुनिया का बेस्ट फूड है, बहुत बेस्ट सप्लीमेंट है, जिसको खा करके हम अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। और जो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार होती है, उसके अंदर हमारा माइंड सेट होता है, माइंड को फूड मिलता है। पहला, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आपने अपने खाने को बदलना है और अपनी डाइट को चेंज करना है। दूसरा उन्होंने बोला है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों की संगत में रहोगे वैसे आप होना शुरू हो जाओगे। आप अगर ऐसे लोगों की संगत में हो जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, है ना, तो आप उनके साथ हो तो आपकी हेल्थ खराब हो जानी है। अगर ऐसे लोगों की संगत में जो आपसे गोल की बात नहीं करते, अचीवमेंट की बात नहीं करते, आगे बढ़ने की बात नहीं करते, तो आप समझना जिंदगी में बहुत पीछे चले जाओगे। आप जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपको अपनी संगत बदलनी है, और संगत आपको ऐसे लोगों के बीच में रखनी है जो एम्बिशियस हो, बड़े गोल की बात करते हो, लाइफ में अचीवमेंट की बात करते हो, आगे बढ़ने की बात करते हो, आपको मोटिवेट करते हो, खुद को मोटिवेट रखते हो, और उनके दायरे में जो व्यक्ति आता हो वो भी जिंदगी जीने के लिए, मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित हो जाए। ऐसे लोगों की संगत में आपने रहना है। तीसरा उन्होंने बोला है बेला मन शैतान का घर। इसका कहने मतलब है, उन्होंने बोला जब तक आपकी जिंदगी में आप इस माइंड को कोई टारगेट नहीं दोगे, कुछ गोल नहीं दोगे, तो ये दिमाग खाली रहेगा। इसमें दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें भरती जाएंगी और आपकी जिंदगी को खराब करेगा। और ये दुनिया का सबसे मतलब महंगा और सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो भगवान ने आपको दिया है। तो इसको गोल देना है, आपने इसको लक्ष्य देना है। आपके पास गोल है कि आपके लक्ष्य के अगले 5 साल बाद आपकी हेल्थ क्या होगी, आपकी लाइफ में आपका पैसा कितना होगा, आप किस तरह की लाइफ को जी रहे होंगे। और मैं बोलता हूं, देखिए 60 साल के बाद या तो आप अपनी फैमिली के साथ फॉरेन टूर, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगहें घूमने के लिए जाएंगे, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे। कोई डॉक्टर को ढूंढोगे, कार्डियो का, हार्ट का वाल्व चेंज कर दे, पांव के घुटने चेंज कर दे, है ना, थायराइड, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इनको ठीक करने के लिए डॉक्टर के, हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे, या फिर अपनी फैमिली के साथ जिम जाओगे, अच्छे अच्छे टूर पे जाओगे, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाओगे। ये डिसाइड करना है आपने। तो ये टारगेट देना पड़ेगा आपको, अपने माइंड को, अपने आप को, कि 60 साल बाद, 70 साल बाद मेरी हेल्थ कैसी होगी, 100 साल के बाद मैं कैसा दिखूंगा,
मैं कैसा जीऊंगा, कितना पैसा मेरे पास होगा, किस तरह की इनकम आ रही है, किस तरह के घर में रह रहा हूँ, क्या लाइफस्टाइल होगा। तो वो टारगेट आपको इस माइंड को देना पड़ेगा। तो बेला मन शैतान का घर। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला है गुरु बिना ज्ञान नहीं। आपको ऐसे व्यक्ति की संगत में नहीं रहना जिसका कोई गुरु नहीं है। आपने समझना है कि वो व्यक्ति जो आपको सिखाने आया है या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका गुरु कौन है, कहां से वो सीख रहा है। अगर गुरु है, प्रमाणिक गुरु है, तो उनकी मानता कितनी है वो। अगर उसका गुरु है और गुरु की नहीं मान रहा, तो एक सेकंड, एक पल भी उसके साथ में नहीं रुकना आपने। उसकी एक सलाह आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है ना। उसकी एक राय आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकती है, मतलब बदल सकती है, अच्छे लोग हैं तो। और खराब व्यक्ति है तो उसकी एक राय आपकी आने वाली जिंदगी, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, एक राय, है ना। महाभारत होने को था, भगवान श्री कृष्ण जब आपका हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उनको बोला कि माधव आज का खाना हमारे यहाँ होगा, मेरे साथ होगा। तो वो एक दिन, एक रात दुर्योधन की संगत में ले गए और दुर्योधन के घर के गलत खाना नहीं खाया। उनको पता था अगर मैंने यहाँ पे खाना खा लिया तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा, है ना। महाभारत का परिणाम बदल जाएगा और उसकी संगत से मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक दिन नहीं आए। और वो विदुर जी के घर पे गए, अच्छी संगत में गए, अच्छी जगह उन्होंने खाना खाया। तो हमने भी समझना है कि अच्छी संगत, अच्छी खाना हमने खाना है। और इस माइंड को ट्यून करके गए थे कि यार जो भी फैसला होगा मतलब अच्छा होगा और ये मतलब युग परिवर्तन करेगा। तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और पांचों उन्होंने बोला जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। आपका जो एटीट्यूड होगा, आपका जो नजरिया होगा, आपको दुनिया उसी तरह से दिखाई देगी। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका नजरिया अच्छा है, तो हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, हर दिन आपके लिए अच्छा है, हर पल आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया ही खराब है, तो हर दिन हर व्यक्ति आपके लिए बुरा है। तो ये दुनिया आपके नजरिए के हिसाब से डिजाइन होती है ना। एक व्यक्ति की कुछ लोग जान लेने को तैयार होते हैं और उसी व्यक्ति के लिए कुछ लोग जान देने को तैयार होते हैं। व्यक्ति तो एक है, लेकिन ऐसा डिफरेंस क्या है, उनका अपना नजरिया है। तो नजरिए के हिसाब से तो ये गुरुवाणी में गुरु नानक साहब जी ने ये सारी बातें बताई हैं। और ये उतनी प्रमाणिक है जितनी प्रमाणिक आज की तारीख में हर चीज है, जो आपका मोबाइल है, टीवी है, जो भी है, इतनी प्रमाणिक ये चीजें। आप किताबें हमने बहुत पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंख होते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा है। लेकिन हमने शायद ये चीजें नहीं पढ़ी। और ये जो ग्रंथ है, ये इनकी लाइफ की जो सीख है, ये रखने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं है, ये पढ़ के इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप लोग जो भी आपको कोई व्यक्ति मिलता है उसको देखिए, इसकी संगत में तो उसको सुनिए, बैठिए और देखिए क्या उसकी बातें आपकी हेल्थ को अच्छा कर रही हैं। अगर नहीं तो दूर भाग जाओ। क्या उसकी बातें आपका फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं, आपको बड़ा पैसा कमाने में या आपकी जनरेशन को सेटल करने में काम कर रही है। अगर हाँ तो उसके साथ रहिए, नहीं तो भाग जाइए। क्या उसकी बातें आपको मेंटली अप कर रही हैं, अगर यस तो आप उसके साथ रहिए, नहीं तो भाग जाइए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड भी रहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माहौल में लाइए और जो अच्छी चीजें करते चले जाइए, अच्छे लोगों के संपर्क में आइए और जिंदगी बदलना तय है। जीवन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, आने वाली जनरेशन का जीवन बदलेगा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी जनरेशन को बदलने के लिए। तो आज गुरु नानक जी के मतलब जीवन से ये सीखें हमें मिलती हैं, इसको अप्लाई करना और जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इन पे बात कीजिएगा, इन पे काम कीजिएगा, जिंदगी में चेंज आएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।